हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है ये हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास एक ये सर्किट है, यहाँ पे हमने किसी कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है। सपोज करते हैं इसका जो कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपिटल सी है एंड इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये कैपिटल V है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया एंड ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। जब हम इस कैपेसिटर को 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इस कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। सपोज करते हैं यहाँ पे DQ चार्ज आके फ्लो कर रहा है एंड जो ये चार्ज आके इस पे आके इस प्लेट पे स्टोर हो रहा है, ये DQ की फॉर्म में आके स्टोर होगा। पहले DQ आएगा, फिर DQ आएगा, फिर DQ करके इस तरीके से ये कैपेसिटर जाके फुली चार्ज होगा। सो जब ये DQ चार्ज आएगा तो इस पे क्या हो जाएगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव आ जाएगा एंड इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज करते हैं कुछ टाइम टी बीतने के बाद यहां पे इस प्लेट पे क्यू चार्ज आ गया एंड इस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। सो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी एंड सिमिलरली दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारा, सो पोटेंशियल आ जाएगा हमारा Q/C आ जाएगा। ये जो Q चार्ज इस पे आया है ये कुछ टाइम T के बाद आया है, अभी ये कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ है। सो जब T टाइम हो गया उस टाइम पे Q चार्ज आके स्टोर हो गया इस प्लेट पे, इस प्लेट उस टाइम पे हम दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल अगर देखते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, Q/C आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम किसी भी सिस्टम में किसी चार्ज को लाके स्टोर करवाना चाहते हैं तो जब हम फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे तब हमें वहां पे कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। जैसे हमने 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था, पर हम जब दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। सिमिलर कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। ये जो बैटरी है, ये V वोल्ट की बैटरी इस पे DQ चार्ज लाके स्टोर करवा रही है इस प्लेट पे। सो फर्स्ट DQ चार्ज को लाके यहाँ पे स्टोर करवाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, पर जब ये दूसरा DQ चार्ज आके यहाँ पे आके स्टोर होगा तो उसके अगेंस्ट, उस फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। सो V वोल्ट की जो बैटरी है ये DQ चार्ज को यहाँ पे स्टोर करवाने के लिए इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क जो हम फाइंड करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आके यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा। सो अगर हम रिलेशन देखते हैं कि दो पॉइंट के बीच में अगर हमें वर्क, चार्ज और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखते हैं तो रिलेशन क्या आता है हमारा, रिलेशन आता है हमारा वर्क A से B चार्ज को ले जाने में अपॉन में Q, ये आता है हमारा पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, ये रिलेशन आता है हमारा। सो कुछ टाइम T बीतने के बाद इस कैपेसिटर पे Q चार्ज आ गया। सो अगर यहाँ पे देखते हैं हम, सो यहां से DQ चार्ज आ रहा है तो इस वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, सपोज करते हैं DW वर्क होगा। स्मॉल चार्ज को लाके स्टोर कराने में स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा DW चार्ज, हम क्या स्टोर करवा रहे हैं अभी यहाँ पे, DQ चार्ज स्टोर करवा रहे हैं। ये किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में। सो पोटेंशियल हमारा कितना आ रहा है, Q/C आ रहा है कुछ टाइम T बीतने के बाद जब Q चार्ज आके प्लेट पे स्टोर हो गया है। तो ये आ जाएगा हमारा Q/C आ जाएगा यहाँ से। अगर हम यहाँ से DW फाइंड करते हैं स्मॉल वर्क तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा Q/C, DQ आ जाएगा। ये हमारा स्मॉल वर्क आके आ गया यहाँ से। अगर हमें कंप्लीट वर्क फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सपोज करते हैं जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा, कैपिटल Q, और इस पे कितना आ जाएगा, माइनस Q आ जाएगा। सो अब यहाँ पे हमें लिमिट लगानी है। सो DW का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कंप्लीट वर्क आ जाएगा एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब हम तो यहाँ पे हमें लिमिट चढ़ानी पड़ेगी। तो लिमिट क्या लेंगे हम, शुरुआत में जो हमारा कैपेसिटर था वो क्या था, उस पे 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी हमारी 0। और जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस पे चार्ज कितना आके स्टोर हो गया, Q चार्ज, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल लिमिट आ जाएगा। सो 0 आ जाएगा हमारा इनिशियल लिमिट एंड Q आ जाएगा हमारा फाइनल लिमिट। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो DW का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कंप्लीट वर्क आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालेंगे तो 1/C
बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन करना हमें जीरो से कैपिटल क्यू यहां तक, तो यह आ जाएगा 1/c, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 जीरो से क्यू तक, ये आ जाएगा। सब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ जाएगा यहां से, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ये जो वर्क आया है यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा पैरेलल प्लेट पे। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रिलेशन होता है हमारा Q इक्वल टू CV, ये रिलेशन होता है हमारा यहाँ पे। सो यहाँ से Q की वैल्यू CV जो है इसको हम यहाँ पे लाके पुट कर देते तो क्या आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में C, तो एक C से एक C कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहां से अगर हम C की वैल्यू फाइंड करते हैं तो C कितना आ जाएगा Q बाई V आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर C की जगह पे हम Q बाई V को लाके पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एक Q से एक Q कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हाफ QV आ जाएगा। सो ये आ गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम इसी रिलेशन को यूज करते हैं जनरली, सपोज करते हैं कि जो हमारा वर्क आया बैटरी ने कितना वर्क किया, सो अगर हम कंप्लीट वर्क देखते हैं, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, जब इस कैपेसिटर पे Q चार्ज आ गया तो बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, सो वर्क क्या होता है हमारा Q इंटू में V होता है। सो कितना चार्ज आके यहाँ पे स्टोर हुआ है Q इंटू में V, कैपिटल V वोल्ट की बैटरी लगाई हमने। सो ये क्या आ रहा है हमारा वर्क आ रहा है, ये कितना वर्क आया हमारा, ये वर्क किसने किया है, ये V वोल्ट की बैटरी ने ये काम किया है इस पे चार्ज को Q चार्ज को लाके स्टोर करने में। सो जो बैटरी के द्वारा वर्क किया गया है वो कितना किया गया QV, पर जो हमारा एनर्जी आके स्टोर हो रहा है यहाँ पे कैपेसिटर में कितना आ रहा है, हाफ QV आ रहा है, QV का हाफ आ रहा है। इट मींस कि कुछ एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो गया है। यहाँ पे जो चार्जिंग हो रही है वो क्या हो रही है, वायर के थ्रू हो रही है, तो वायर के थ्रू जब DQ चार्ज आके स्टोर होगा इस कैपेसिटर पे तो ये क्या होगा, इस वायरिंग की हीटिंग हो जाएगी एंड हीटिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो बैटरी ने वर्क कितना किया है, QV किया है, पर एनर्जी आके स्टोर कितना हो रहा है यहाँ पे, हाफ QV हो रहा है। सो इट मींस कि जो हाफ QV है वो क्या हो गया, हीट की फॉर्म में यहाँ से लॉस हो गया। सो जो टोटल एनर्जी स्टोर आ जाएगी वो आ जाएगा हमारे पास हाफ Q स्क्वायर बाय C या फिर हाफ CV स्क्वायर या फिर हम कह सकते हैं हाफ QV आ गया। सो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके 3 फॉर्मूले आ गए हैं।